राम राम भक्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात के ठीक 3 बजे अचानक आपकी आंख खुल जाती है, बिना किसी वजह, बिना किसी आवाज, और फिर नींद वापस नहीं आती? क्या यह सिर्फ संयोग है या भगवान आपको कोई संकेत देना चाहती है? शास्त्रों में रात 3 बजे जागने को साधारण घटना नहीं माना गया। इसे आत्मा, ऊर्जा और ईश्वरीय संदेशों से जोड़ा गया है। बहुत लोग इसे सिर्फ अनिद्रा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच यह है कि यह आपके जीवन के सबसे बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकता है। आज हम जानेंगे रात 3 बजे आंख खुलने का असली मतलब क्या है। यह शुभ है या कोई चेतावनी? और अगर ऐसा हो तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए? इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी सच आपकी सोच बदल देगा। भक्तों, रात के 3 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, जब सड़कों पर सन्नाटा होता है, जब घरों की लाइटें बंद होती हैं और जब मनुष्य का बाहरी संसार शांत हो जाता है, तब एक अलग ही दुनिया सक्रिय होती है। वो होती है अंदर की दुनिया, आत्मा की दुनिया, चेतना की दुनिया। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक समय मानते हैं, लेकिन संत, योगी और आध्यात्मिक साधक इसे साधारण समय नहीं मानते। वे कहते हैं यह वह पल है जब ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा सबसे अधिक जागृत होती है, जब बाहरी शोर कम होता है, जब भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। यही कारण है कि कई महान संत ब्रह्मा मुहूर्त से पहले ही उठ जाते थे, ध्यान करते थे, जप करते थे, क्योंकि इस समय मन सबसे शांत और ग्रहणशील होता है। रात 3 बजे का समय कई परंपराओं में आत्मिक जागरण का संकेत माना गया है। कुछ इसे डिवाइन कॉलिंग कहते हैं, कुछ सोल आवर कहते हैं और कुछ ईश्वरीय स्पर्श। अगर आपकी आंख बार बार इसी समय खुलती है, तो यह केवल नींद टूटना नहीं, बल्कि एक निमंत्रण भी हो सकता है। हो सकता है आपकी आत्मा आपको पुकार रही हो सकता है ईश्वर आपको अपने करीब बुला रहे हो, या हो सकता है जीवन आपको कह रहा हो रुक जाओ और खुद को सुनो। आज की भाग दौड़ में हम सब बाहर इतना भाग रहे हैं कि अंदर की आवाज सुनना भूल गए हैं। रात 3 बजे वही समय है जब अंदर की दुनिया दरवाजा खटखटाती है, लेकिन हम क्या करते हैं? मोबाइल उठा लेते हैं, करवट बदल लेते हैं और फिर उसी संकेत को खो देते हैं। शास्त्र कहते हैं ईश्वर शोर में नहीं, शांति में मिलते हैं, और रात 3 बजे वही गहरी शांति होती है। इसीलिए इसे डर की तरह नहीं, अवसर की तरह देखना चाहिए। यह समय डरने का नहीं, जागने का होता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या भगवान सच में हमसे बात करते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? क्या कोई आवाज आती है? क्या कोई सपना दिखता है? क्या कोई चमत्कार होता है? सच्चाई यह है कि भगवान अक्सर शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करते हैं। वे परिस्थितियों से बोलते हैं, लोगों से बोलते हैं, सहयोगों से बोलते हैं, और कई बार हमारी नींद के बीच में बोलते हैं। जब रात 3 बजे आपकी आंख अचानक खुलती है और आपको बिना कारण बेचैनी महसूस होती है या अजीब सी शांति महसूस होती है, तो यह कई बार सिर्फ शरीर की प्रतिक्रिया नहीं होती, यह एक संकेत होता है। हो सकता है आप लंबे समय से किसी निर्णय को टाल रहे हो, किसी गलत रास्ते पर चल रहे हो, किसी रिश्ते में सच्चाई से भाग रहे हो, या भगवान आपको कह रहे हो अब रुक जाओ और खुद को देखो। कई लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आता।
पर रात में अचानक मन भारी हो जाता है। यही तो संकेत है। आत्मा पहले महसूस करवाती है, फिर समझाती है। भगवान सीधे आदेश नहीं देते, वे भीतर एक खिंचाव पैदा करते हैं। अगर आप उसे सुन ले तो रास्ता बदल जाता है, अगर अनदेखा कर दे तो वही समस्या बार बार लौटती है। कभी कभी रात 3 बजे जागना यह भी संकेत होता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। आपने जो दर्द चुपचाप सहा, जो आंसू बिना किसी को बताए बहाए, जो प्रार्थना केवल दिल में की, उसका उत्तर आने वाला है। लेकिन उत्तर हमेशा वैसा नहीं आता जैसा हम चाहते हैं। कई बार उत्तर बदलाव के रूप में आता है, कई बार टूटने के रूप में और कई बार जागरण के रूप में। इसीलिए जब भी यह समय आए, घबराए मत। यह सोचिए, शायद आज भगवान मुझे कुछ समझाना चाहते हैं। और याद रखिए, ईश्वर की भाषा संकेत है और उसे समझने के लिए शांति चाहिए, डर नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रात 3 बजे जागना बहुत शुभ होता है? क्या इसका मतलब हमें हमेशा ईश्वर की कृपा ही मिलती है? नहीं, हर संकेत का अर्थ एक जैसा नहीं होता। असली रहस्य इस बात में छिपा है कि उस समय आप क्या महसूस करते हैं। अगर आपकी आंख खुलती है और भीतर शांति महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही हो, अगर मन अपने आप भगवान का नाम लेने लगे, अगर बिना कारण प्रार्थना करने का मन हो, तो यह शुभ संकेत हो सकता है। इसका अर्थ है आपकी चेतना जाग रही है, आपकी आत्मा ऊंची ऊर्जा से जुड़ रही है। लेकिन अगर उसी समय डर लगे, बेचैनी हो, सीने में भारीपन हो, बार बार नकारात्मक विचार आए या ऐसा लगे कि कुछ ठीक नहीं है, तो यह चेतावनी भी हो सकती है। यह संकेत हो सकता है कि आप जीवन की दिशा से भटक रहे हैं। आपके कर्म, आपके निर्णय या आपके आसपास की ऊर्जा संतुलित नहीं है। कभी कभी यह शरीर की थकान नहीं, आत्मा की थकान होती है। हम बाहर से हंस रहे होते हैं, लेकिन भीतर बहुत कुछ टूट रहा होता है, और वही टूटा हुआ हिस्सा रात 3 बजे हमें जगाता है, ताकि हम रुके, खुद को देखें और पूछे, मैं सच में ठीक हूँ क्या? कई बार यह संकेत किसी आने वाले बदलाव का भी होता है। जीवन में बड़ा परिवर्तन आने से पहले मन पहले से संकेत पकड़ने लगता है। इसीलिए इस समय को हल्के में मत लीजिए। अगर यह बार बार हो रहा है तो इसका मतलब आइसोमेनिया कहकर मत टालिए। यह आपके भीतर का अलार्म भी हो सकता है। ईश्वर कई बार हमें गिराने से पहले जगा देती है, लेकिन सुनना हमें पड़ता है। इसीलिए अगली बार जब आप 3 बजे आपकी आंख खुले तो केवल समय मत देखिए, अपने मन को भी देखिए, क्योंकि असली उत्तर घड़ी में नहीं, आपकी अनुभूति में छुपा हुआ है। भक्तों, हमारी सनातन परंपरा में एक बहुत गहरा विश्वास है कि इस संसार में केवल वही नहीं होता जो आंखों से दिखाई देता है। बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो महसूस होता है लेकिन दिखता नहीं है। रात के गहरे समय, विशेषकर 3 बजे के आसपास, जब वातावरण शांत होता है, तब सूक्ष्म ऊर्जाएं अधिक सक्रिय मानी जाती हैं। यही कारण है हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते थे, रात के इस समय का सम्मान करो, क्योंकि यह केवल अंधेरा नहीं, ऊर्जा का समय है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि रात 3 बजे अचानक आंख खुलती है और बिना किसी कारण किसी पुराने रिश्तेदार, दादा दादी, माता पिता या किसी दिवंगत प्रियजन की भारी याद आने लगती है। मन भी भारी हो जाता है या अचानक किसी के लिए प्रार्थना करने का मन करता है। बहुत लोग इसे केवल याद मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह कई बार पूर्वजों की ऊर्जा का संकेत माना गया है।
इसका अर्थ डरना नहीं है बल्कि समझना है। हो सकता है परिवार में कोई अधूरा कर्तव्य हो, कोई अनकहा भाव हो या पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता हो। शास्त्रों में पितरों का महत्व बहुत गहरा बताया गया है। कहा जाता है जहाँ पूर्वज प्रसन्न होते हैं वहाँ उन्नति के द्वार खुलती हैं, और जहाँ उनका सिमरन नहीं होता वहाँ बार बार रुकावटें आती हैं। अगर घर में बिना कारण काम रुक रहे हो, आर्थिक समस्याएं बनी रहती हो, रिश्तों में तनाव हो और साथ ही रात 3 बजे बार बार जागना हो, तो कई बार यह केवल मानसिक तनाव नहीं बल्कि सूक्ष्म संकेत भी हो सकता है। इसका उपाय डर नहीं, प्रार्थना है। सुबह उठकर पूर्वजों के लिए जल अर्पित करना, उनके नाम से दान करना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना और दिल से कहना कि यदि कोई अधूरापन है तो कृपया आशीर्वाद दे, यही सबसे सुंदर उपाय है। याद रखें, पूर्वज डराने नहीं संभालने आते हैं। वे संकेत देते हैं ताकि हम रास्ता ना भूलें। इसीलिए अगर रात 3 बजे किसी अपने की याद आए तो उसे केवल सहयोग मत समझिए, शायद यह एक अदृश्य आशीर्वाद हो। अब बहुत लोग कहेंगे यह सब आध्यात्मिक बातें ठीक है, लेकिन क्या रात 3 बजे आंख खोलना केवल साइंस नहीं है? क्या यह सिर्फ शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक, स्ट्रेस, एंजाइटी या हॉर्मोन्स का खेल नहीं है? और सच यह है कि विज्ञान भी इस घटना को स्वीकार करता है। हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जो स्ट्रेस और ऑल्टरनेस से जुड़ा होता है। कई बार अधिक तनाव, अधूरी नींद, चिंता, डिप्रेशन, सबकॉन्शियस प्रेशर के कारण शरीर इसी समय जाग जाता है। हमारी ब्रेन एक्टिविटी भी रात के इस फेस में अलग होती है और दबे हुए विचार सरफेस पर आने लगते हैं। इसीलिए बार बार 3 बजे जागना मेडिकल रीजन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साइंस कारण बताती है, स्पिरिचुअल विजडम अर्थ बताती है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक है। अगर किसी को स्ट्रेस है तो शरीर जगाएगा, लेकिन सवाल यह है कि समय वही क्यों है, वही बेचैनी क्यों, वही विचार क्यों? यह वही जगह है जहाँ विज्ञान और आध्यात्मिकता साथ आती है। शरीर कहता है तुम थक गए हो, आत्मा कहती है तुम भटक गए हो। शरीर कहता है आराम करो, आत्मा कहती है जागो। और सच्चा समाधान तब आता है जब हम दोनों को सुनते हैं। केवल मेडिसिन लेकर भी शांति नहीं मिलती और केवल मंत्र जप कर भी कभी कभी समस्या पूरी नहीं जाती। संतुलन जरूरी है। अगर मन परेशान है तो कारण समझो, अगर आत्मा बेचैन है तो प्रार्थना करो। इसीलिए रात 3 बजे जागने को केवल अंधविश्वास या केवल साइंस कहकर टाल देना सही बात नहीं है। यह एक संदेश हो सकता है कि आपको अपने जीवन, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करना है। यही सही समझ है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपकी आंख रात को 3 बजे खुल भी जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है तुरंत मोबाइल उठा लेती है। स्क्रीन की लाइट, सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन और रैंडम थॉट्स उसी पवित्र क्षण की पूरी ऊर्जा को तोड़ देते हैं। इसीलिए पहला नियम, घबराइए मत और मोबाइल मत उठाइए। शांत रहिए, 2 मिनट बस चुपचाप बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन को सुनिए। खुद से पूछिए मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? शांति, डर, भारीपन या बस एक पुकार? यही उत्तर की शुरुआत है। अगर मन भारी है तो अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय, श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।
जो भी नाम आपके हृदय के करीब हो उसे धीरे धीरे जपिए। नाम में बहुत शक्ति होती है। कई बार जो उत्तर हमें दुनिया से नहीं मिलता वह केवल नाम सिमरन से भीतर मिल जाता है। अगर किसी बात की चिंता है तो उसी समय दिल से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, अगर यह आपका संकेत है तो मुझे सही दिशा दिखाइए, मुझे समझ दीजिए, मुझे शांति दीजिए। विश्वास मानिए, ईश्वर हमेशा सुनते हैं। बस आंसर कई बार साइलेंस में आता है। अगर संभव हो थोड़ा पानी पी लीजिए, खिड़की के पास खड़े होकर गहरी सांस लीजिए और फिर बिना डर के वापस हो जाइए। इसे बुरा संकेत मानकर पैनिक मत कीजिए। यह पनिशमेंट नहीं, अवेयरनेस हो सकती है। कई बार जीवन हमें जगाता है क्योंकि हम बहुत समय से सोए हुए होते हैं। सिर्फ नींद में नहीं, निर्णयों में, भावनाओं में, आत्मा में। इसीलिए अगली बार जब 3 बजे आंख खुले तो उसे परेशानी नहीं, एक निमंत्रण समझिए। शायद ईश्वर कह रहे हो, अब सच में जाग जाओ। प्रिय भक्तजनों, अगर आपकी भी रात 3 बजे आंख खुलती है तो इसे केवल संयोग मत समझिए। हो सकता है यह आपके जीवन का सबसे बड़ा संकेत हो। अगर आपने कुछ नया सीखा तो कमेंट में जरूर बताना और बताइए क्या आपके साथ ऐसा होता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि शायद कोई अभी इसी संकेत को समझने की जरूरत में हो। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहरी, रहस्यमयी और जीवन बदलने वाली आध्यात्मिक बातें आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे बार बार एक ही सपना क्यों आता है, उसका असली अर्थ क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।